करा दूं कि एक जासूस उसी भारत की नफरत ज़दा मुल्क का एक जासूस, उसी भारत के तासुब ज़दा मुल्क का एक जासूस रॉ, जो कि हमें बताया जाता है बहुत बड़ी उनकी कोई एजेंसी है और ये कोई बहुत बड़ा अफसर था गुलभूषण यादव, जो कि टेररिस्ट भी था, सिर्फ अफसर नहीं था, सिर्फ एजेंट नहीं था, बल्कि टेररिस्ट था, दहशतगर्द था, क्योंकि ये बलूचिस्तान के अंदर एडमिट कर चुका है अपना कन्फेशन बयान के अंदर। और वो बयान हम सब ने सुना, ISPR ने हमें सुनाया, हमसे शेयर किया, कौम को एतमाद में लिया कि उसने कन्फेस किया कि वो पाकिस्तान के अंदर एनआरकी फैलाना चाहता था, CPAC को खत्म करना चाहता था, CPAC को साबोताज करना चाहता था, बलूचिस्तान को बर्बाद करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इस मजमूम इरादे में कामयाब हो सके, उसे पकड़ लिया गया। पकड़ा जाता है, अदालत में उसका ट्रायल चलता है और मिलिट्री कोर्ट उसे सजाए मौत सुनाती है। इतनी बड़ी एजेंसी रॉ की, पता नहीं कौन सा मुल्क है, मैं क्या कहूं, मतलब मुल्क के लिए आप निकले हैं, भारत की मोहब्बत में आप निकले हैं पाकिस्तान को बर्बाद करने, तो फिर भारत की मोहब्बत के लिए गुलभूषण यादव साहब फिर अपनी जान का नजराना भी पेश करें, फिर शहीद होए ना भारत के लिए अपने मुल्क की मोहब्बत में। आप हमारे आर्मी चीफ से, आप पाकिस्तानी कौम से, आपकी रॉ एजेंसी, पता नहीं कितनी बड़ी एजेंसी और कितने बड़े अफसर हैं आप, कितने बड़े एजेंट हैं और कितने बड़े आप दहशतगर्द हैं कि आप हमारे आर्मी चीफ से माफी मांग रहे हैं और ये तवक्को कर रहे हैं कि आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ माफी दे देंगे। सॉरी, नो, ओवर टू यू ब्रिगेडियर साहब। ये क्या अपील कर दी है, क्या आपने क्या सोच कर की? आपने बात सही कही है। सवाल भी पैदा होता कि आर्मी चीफ जो है कभी उसको माफ कर दें। नंबर एक, जितने पाकिस्तानी दहशतगर्द थे जिनको मिलिट्री कोर्ट से डेथ सेंटेंस दी, एक की भी कभी हमने सुना कि आर्मी चीफ ने जो डेथ सेंटेंस मिली उसको माफ किया हो, एक बार। लेकिन मुझे अब जो शक है, जो मैं अब आपसे लेकिन आ गया बिग लेकिन देखिए, आप ओवरऑल पिक्चर देखें। चंद दिन पहले हमारे हाई कमिश्नर साहब ने एक वहां पे बयान दिया कि हम ये कुलभूषण यादव का मामला, इसको अब कुछ निपटाना चाहते हैं, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। मैं कहा ये किस किस्म की इन्होंने बात की है? फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि जब तक ICJ में फैसला नहीं होगा, जारी बात है, ये हैंगिंग पे कोई एक्शन नहीं होगा। अच्छा, चले ठीक है। और अगर आपको याद हो, हमारे एक वजीर साहब ने 4 महीने पहले कहा था, भाई भारत क्यों इतना परेशान हो रहा है, उनको चाहिए मर्सी पिटीशन दायर करें, एक रास्ता उनके पास है। जिंडाल साहब भी यहाँ पे आए थे। मैं ये समझता हूँ कि फौज ने तो सवाल ही नहीं पता हो करें, लेकिन जब ये मोहतरम प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, उस वक्त ये बात आएगी। उनके पास 3 ऑप्शन होंगे, या वो इस मर्सी पिटीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कहेंगे इसको हम हार पहना के वाघा बॉर्डर पे हैंड ओवर कर दे, एक्सेप्ट कर ले मर्सी। दूसरा, रिजेक्ट करें, फांसी चढ़ाएं। और तीसरा ये कि इसकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट करें और ये जेल जाए, चंद महीने रहे, फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहेगी नहीं जी वो देखें रगड़ा मिल गया, काफी हो गया, उसने सब एडमिशन कर लिया, कन्फेशन हो गया, सब सरेंडर भी कर दिया, माफी गोडे गिटने पकड़ लिए, जो झुक गया पाकिस्तान आर्मी के आगे। रॉ जो इतनी उनकी बदनामी हुई, भारत की इतनी बदनामी हुई, खैर सगाली जज्बे से अब उसने 8-9 महीने लगा लिए हैं जेल में, लाहौर कोट लखपत जिधर। अब मेरे ख्याल को छोड़ देना चाहिए। माजी में जितने इंडिया के दहशतगर्द थे जिनको डेथ सेंटेंस मिली थी हमारे सिविलियन कोर्ट के सिस्टम से, किसी एक की इंप्लीमेंट नहीं हुई। सुरजीत, सरबजीत, वो एक कश्मीरी, ऐसा इस तरह के इनके नाम थे, किसी को प्रेसिडेंट ने छोड़ दिया, किसी को पता नहीं, वैसे किसी ने छोड़ दिया और वो चले गए। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे पॉलिटिकल मसलियत कंसिडरेशन आएंगी। ठीक है जी। और मेरी एक और पॉइंट ये, मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट खत्म होने से पहले, जो उनका अपना आईनी टाइम है अगले साल जून तक, उनकी कोशिश होगी कि जाने से पहले कुलभूषण यादव को कम से कम हैंड ओवर कर दें हम टू द इंडियन। याद रहे कि उसकी वालदा या उसकी वाइफ, मैं भूल रहा हूं, उन्होंने भी मर्सी पिटीशन दायर की गई थी। मेरा कहने का मतलब ये सब कुछ फैसिलिटेट करवाया जा रहा है कि किसी तरह को एंड में उनको फायदा हो। ओके सर, आई हैव लिसन्ड टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव नोटेड इट डाउन।